हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के लेके चलते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बोला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है जी, पहले देखना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व है तब इसे क्या करना चाहिए, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आता है जी, जीरो से छोटा आता है। क्या आता है जी, जीरो से छोटा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अस्तित्व होकवे नहीं करेगा। ठीक है, अगर जीरो के क्या आता है जी, बराबर आता है, तो इसका अस्तित्व होगा। इसका हल कितना आएगा, केवल एक आएगा। अगर डी जीरो से बड़ा आता है डी, तो क्या होगा जी, इसका अस्तित्व होगा और हल कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है जी, जांचना है। ठीक है, इसको हम करते हैं हल। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, पहले यहाँ पे ये देखिएगा तो ax² प्लस bx+c=0 द्विघात समीकरण का ये क्या होता है, मानक रूप होता है। ठीक है, आपका डी का फॉर्मूला कितना हो जाता है जी, d=b² माइनस 4ac। तो डी बी का होल स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। ठीक है, तो -7 का होल स्क्वायर, -7 में अगर -7 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 7 से, तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 यहाँ पे -4×2 = 8, 8×3 = 24, 8×3 क्या हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। यहाँ चलिए यहाँ पे हो जाएगा डी, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 2 में से 2 गया 2। ठीक, डी का मान कितना आ गया जी, जीरो से बड़ा आ गया। डी का मान क्या है, जीरो से बड़ा, यानी हल होगा अलग अलग हल होगा। तो अब आते हैं क्या जी, द्विघात सूत्र से। यहाँ पे लिख देंगे अतः 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 मूलों का अस्तित्व है। क्या जी, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है है इसलिए इसलिए इनका इसलिए इनका अलग अलग हल होगा। क्या होगा जी, अलग अलग हल होगा, होगा चाहे है। ठीक, अब आते हैं क्या जी, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आंसर क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बटा में 2a। तो माइनस b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस माइनस डी का वैल्यू 25 बटा में 2, ए का वैल्यू कितना दिया है जी, 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस √25 का मान कितना होता है, 5 और 2 दूना 4। यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे, 7 प्लस 5/4, एक हो जाएगा 7 माइनस 5/4, 7 5 12/4। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2/2, यानी 4×3 = 12 और 2 एकम 2। ठीक है, मूल कितना आ गया जी, 3,1। ठीक है, इसका दो मूल आया क्योंकि यह क्या था जी, द्विघात समीकरण था। यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। बोला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, जिसका क्या निकालना है, पहले अस्तित्व जांच करना है। अगर अस्तित्व होगा तो उसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो यहाँ से हम करते हैं हल। इसका मानक रूप क्या होता है जी, यहाँ देखिएगा तो ax² प्लस bx प्लस में c=0। ठीक है, अस्तित्व निकालने के लिए डी का वैल्यू चाहिए। डी का वैल्यू कितना होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, d b² यानी कुछ नहीं है तो 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4, ए का वैल्यू 2
और सी का वैल्यू -4। एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 चौका 32, 32 से कितना हो जाएगा 33। डी का वैल्यू आपका कितना आ गया जी 33, जो कि 0 से क्या है जी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः अतः इसका अस्तित्व है, क्या है जी, अतः मूलों का अतः मूलों का अस्तित्व अस्तित्व अतः मूलों का अस्तित्व है, क्या है जी, मूलों का अस्तित्व है। इसलिए इनका इसलिए इसलिए इनका 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 दो अलग अलग हल होगा, क्या होगा जी, दो अलग अलग हल होगा, हल होगा। ठीक है, समझ में आया, क्या होगा जी, दो अलग अलग हल होगा। अब यहाँ से आते हैं क्या जी, द्विघात सूत्र से। क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र फॉर्मूला क्या होता है जी, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac। इस पूरा की जगह पे हम कितना d लिख सकते हैं, तो यहाँ पे d हो जाएगा बटा में 2a -b, तो -b की जगह पे 1 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू कितना √33 बटा में कितना हो जाएगा 2a का वैल्यू 2। ठीक है, अतः यहाँ पे 1 माइनस में 1 प्लस माइनस √33 बटा में 4, एक बार प्लस वाला ले लीजिए, माइनस में 1 प्लस में √33 बटा 4, यहाँ पे एक हो जाएगा -1 -√33 बटा 4। यही क्या होगा जी, ये दो को इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 30 का बोला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको पहले जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको करते हैं हल। हल यहाँ पे लिखिएगा क्या जी, यहाँ पे लिखिएगा क्या लिख सकते हैं, पहले इसका मानक रूप क्या होता है जी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 0। तो अस्तित्व निकालने के लिए हमको इसको पहले d निकालना पड़ेगा, d का वैल्यू b² -4ac फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो b² का वैल्यू b की जगह देखिएगा √4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4, 80 का वैल्यू 3, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर 16, √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 4 चौका 16 3 48, यहाँ पे 16 3 कितना होगा जी 48, यहाँ पे कितना 48, इसका वैल्यू कितना है 0। अतः यहाँ पे d का वैल्यू कितना है 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा इसके मूलों का अस्तित्व है, क्या जी, इसके इसके मूलों का अस्तित्व है, क्या है जी, मूलों का अस्तित्व है तथा इनका हल एक समान होगा। क्या होगा जी, तथा इनका हल एक समान होगा। ये क्या होगा जी, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र से चलेंगे। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है जी, होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d बटा 2a, और d का वैल्यू b² -4ac ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, अब b की जगह पे कितना हो जाएगा -√3, यहाँ प्लस माइनस d का वैल्यू यहाँ पे 0 बटा में 2, a का वैल्यू 4, कितना हो जाएगा माइनस इतना, इसको 0 हो जाएगा, ये वाला 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पे -√2, यहाँ पे बटा में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे -√2 बटा में √2 गुणे √2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये √2 से 2 खत्म हो गया, बचेगा कितना
माइनस 1/2, ये क्या हो गया जी, एक मूल आ गया। सेम यही क्या होगा जी, एक बार मूल है, क्योंकि मूल क्या होता है जी, समान होता है। तो यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपकी, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 चल रहा था ना जी, 3 3, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये आपका क्या होगा जी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा बोला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसको हम करते हैं हल। पहले आप इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब d का वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac, फॉर्मूला b² यानी x के गुना क्या है जी, एक, तो 1 का होल स्क्वायर 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4, यहाँ पे 1, 4 दूना 8, 8 दूना 8 चौका 32, यहाँ पे माइनस में 31 हो जाएगा। इसका हम देखिएगा d क्या है जी, d छोटा है 0 से, ठीक है, तो इसका अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः अतः इनका अतः इनके इनके लिखिए, अतः इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है, क्या जी, नहीं है। इसलिए इनका इनका मूल इसलिए इनका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोला है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है जिसको हम क्या करना है जी, हल करना है। तो यहाँ पे हल करते हैं, इसमें हमको हल करना है क्वेश्चन नंबर 1 कितना जी, ये वाला। तो चलिए इसमें देखिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है। तो इसका मानक रूप क्या होता है जी, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। तो d का मान कैसे निकल जाएगा जी, चूँकि d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² की जगह पर कितना है जी, b की जगह -7, तो -7 का क्या होगा, होल स्क्वायर, माइनस तो -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, तो कितना हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पे -4, 4 दूनी 8, 8 की का 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी डी का मान आपका कितना आ गया जी, 25 आ गया, ठीक है। अब आते हैं द्विघाती सूत्र से, किससे जी, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र, ठीक है। द्विघाती सूत्र यानी x का मान कितना हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a, यही फॉर्मूला होता है। तो माइनस b की जगह कितना चल रहा है, -7, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस इंटू -7 हो जाएगा, प्लस माइनस √d का मान कितना चल रहा है जी, 25/2, a की जगह पे 2 चल गया आपका, यहाँ देखिए a की जगह पे कितना है जी, 2, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, प्लस माइनस √25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, कितना जी, 5/2 दूना 4। अब एक बार लेंगे, जब x = ये सब x का ही मान चल गया ना, 7 + 25, सॉरी 7 + 5/4, यहाँ पे एक बार x = 7 - 5/4, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, 7 × 5 = 12/4, यहाँ पे x = 7 में से 5 गया 2/4, ठीक है। कटेगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका। इसलिए आपका x का मान कितना हो जाएगा, 3,1/2, यही क्या होगा जी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, ठीक है। बोला है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पे कितना हल करने वाले हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कितना है जी, 2x² प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मानक रूप क्या होता है जी, ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से d का मान निकालते हैं, किसका जी, d का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, d इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस b² माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac। तो b के जगह देखिएगा तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है जी, एक तो एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस 4, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो 2, और सी का वैल्यू माइनस में 4 चल गया, -4 लिख लीजिए, एक का होल स्क्वायर एक, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 8 चौका कितना जी 32। आपका डी का मान कितना आ गया जी 33, डी का मान कितना आ गया जी 33। अब आते हैं हम द्विघाती सूत्र से, कौन सा, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, x का मान कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, अब b की जगह कितना चल गया जी, b की जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है जी 1 प्लस माइनस रूट, और डी का मान 33 बट्टा में 2, ए का मान कितना चल गया जी 2, तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इतना हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस माइनस √33 बटा में 2 दूना 4। जब x इक्वल टू हम कितना लेंगे, जब x इक्वल टू -1, ये प्लस वाला लेंगे कितना जी, प्लस √33 बटा में 4, एक बार x इक्वल टू -1, यहाँ पे प्लस वाला पहले लिए तो अब माइनस वाला लेंगे, √33 बटा में 4, कोई कटने वाला नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। x का मान कितना, एगो माइनस में आएगा, एगो प्लस में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा बोला है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम आते हैं 3 नंबर, इसको क्या करते हैं जी, हल करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस में 3 इक्वल टू 0, यही ना है जी। यहाँ पे देखिए मानक रूप क्या होता है जी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो चलिए हम d का वैल्यू निकालते हैं, चूंकि d का फॉर्मूला कितना होता है जी, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना 4√3, तो 4√3 का क्या होगा जी होल स्क्वायर, माइनस तो -4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3। तो यहाँ देखिएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, -4 चौका 16 तिया 48, ये क्या उतना हो जाएगा 16 तिया 48 माइनस 48 यानी 0, डी का वैल्यू कितना आ गया जी 0, ठीक है। अब आते हैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र यानी x का मान कितना हो जाएगा जी -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, यही होता है ना। तो माइनस, अब b के जगह कितना चला जी -4√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4√3 प्लस माइनस √d का वैल्यू 0, ठीक है। 2 a का मान कितना 4, -4√3, ये प्लस माइनस 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। आपका x का मान कितना आ गया जी -√3 बटा में 2, यही क्या होगा जी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा बोला है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ जिसको हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मानक रूप क्या होता है जी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे यहाँ a का मान क्या हो जाएगा जी, a का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, b का मान हो जाएगा आपका 1, और c का मान हो जाएगा आपका 4। d यानी विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है जी, b² माइनस 4ac होता है, ठीक है।
डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 4। 1 का होल स्क्वायर 1 -4 दूना 8, 8 चौका 32। आपका डी का वैल्यू कितना आएगा जी? 1 में से 32 जाएगा नहीं, तो 32 में से 1 गया, आपका हो जाएगा 31 माइनस में। अब आप जानते हैं कि अगर डी का वैल्यू क्या हो जी, छोटा हो 0 से, तो क्या होता है, इसका कोई मूल नहीं होता है। तो लिख देंगे इस चूंकि चूंकि यहाँ यहाँ डी का मान यहाँ डी का मान ऋणात्मक है। क्या जी? ऋणात्मक है है इसलिए इसलिए इसका इसका मूल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। 3 का पहला बोला है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है जी, मूल निकालना है। तो पहले ये बाटा में दिया है, तो इसको हम क्या करें जी, बाटा में से हटाएंगे। क्या करते हैं जी, इसमें सभी पदों में x से गुणा करते हैं। लिखते हैं सभी पदों में x से गुणा करने पर अब देखिए x में x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस में x चल गया, इसमें x से गुणा कीजिए तो क्या होगा, एक से x खत्म, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। यहाँ पे 3 में 1 से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का गुणांक क्या है जी, 1 है। b का गुणांक, x का गुणांक कितना हो जाएगा जी, -3। यहाँ पे c का वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ से अब हम निकालेंगे d का मान। क्या जी, d यानी विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b² यानी -3 का क्या होगा जी, होल स्क्वायर हो जाएगा। -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 9 4 13 हो जाएगा। अब यहाँ से आते हैं d का वैल्यू यही हो गया जी, कितना, 13। अब आते हैं द्विघातीय सूत्र से। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि द्विघातीय सूत्र इक्वल टू द्विघातीय सूत्र x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो माइनस, अब b की जगह कितना चल रहा है जी, -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस √d का वैल्यू 13 बटा में 2, a की जगह कितना जी, 1, तो 1 लिख लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x का मान आपका 2 निकलेगा, एगो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √13 बटा में 4, सॉरी 2, यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू, एगो वहाँ पे होगा, एगो प्लस वाला हो जाएगा इतना, एगो क्या हो जाएगा, एक माइनस वाला ले लेंगे 3, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा इतना। 2 x का माना है ना, यही क्या होगा जी, इसका आंसर होगा। एगो प्लस वाला लेंगे, एगो माइनस वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चल 3 का दूसरा बोला है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ उसको क्या निकालना है जी, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं हल। इसको पहले हम द्विघात समीकरण में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको पहले देखिएगा तो बटा पर जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। जिसको लिखते हैं 1 बटा में x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 इक्वल टू 11 30। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x प्लस 4 गुणे x माइनस 7, इसमें भाग दीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो लिखते हैं x माइनस 7, माइनस है तो माइनस, इसमें भाग दीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 4, यहाँ बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 बटा में 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम सजा लेते हैं। एक्स माइनस 7, ये माइनस में प्लस से गुणा हो तो माइनस एक्स, माइनस से प्लस से गुणा हो तो -4। इसको अब लीजिए, एक बार एक्स को लीजिए, दोनों से गुणा कीजिए, और फिर एक बार 4 को लीजिए, दोनों से गुणा कीजिए। हो गया, यहाँ पे हो गया 11/30। यहाँ पे देखिए एक्स में से एक्स गया खत्म, खत्म हुआ ना जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, -7 और -4 हो जाएगा -11। एक्स में एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स में -7 से गुणा होगा तो -7 एक्स हो जाएगा। 7 में एक्स, 4 में एक्स से गुणा तो 4x, -7 चौका 28 हो जाएगा, 28। देखिएगा तो 11 से एक एकम 11, एकम 11 कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया जी, -1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 7x माइनस में 4x प्लस में, तो 7 में 4 गया 3, लेकिन किस में होगा जी, -3x। यहाँ पे -28, यहाँ पे 1/30। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो अब 3 से गुणा कीजिए, इस पूरा में अगर हम 1 से करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -28। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 में -1 से गुणा होगा तो -30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, यहाँ पे -28, ये 30 माइनस में था, इधर का गया तो प्लस में हो गया, यहाँ पे इतना। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे -3x, यहाँ पे देखिए 30 में से 28 गया तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम करते हैं द्विघात समीकरण में क्या हुआ जी, आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इसको हम लाइन पार देते हैं। यहाँ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस में 3 हो जाएगा। और सी का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो सी का वैल्यू यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे अब हम डी का वैल्यू निकालें। डी का वैल्यू का फॉर्मूला कितना होता है जी, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू -3, तो -3 का क्या होगा जी, होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2, -3 का होल स्क्वायर 9, -4 एकम 4 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1। चलिए डी का आपका वैल्यू आ गया। अब आते हैं द्विघातीय सूत्र से। कौन सा सूत्र है जी, द्विघातीय सूत्र। यहाँ पे x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो माइनस और बी की जगह कितना चल रहा है जी, -3, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस √1। ठीक है, बटा में 2, a का वैल्यू 1। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस माइनस 1 बटा में 2। तो एक बार जोड़ लेंगे, 3 + 1 बटा में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 बटा में 2। तो 3 1 4 4 बटा में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा में 2, 1 2। यहाँ पे आपका x का मान कितना आएगा जी, 2,1। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। भले क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 4 बोला है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम करते हैं हल। ठीक है, रहमान कोई व्यक्ति है, क्या जी, रहमान कोई व्यक्ति है जिसका क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, क्या जी, माना कि रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना जी, 1 वर्ष मान लेते हैं। कितना जी, 1 वर्ष। ठीक है, फिर बोला है 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष पूर्व
3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मतलब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितना हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपका एज कितना है जी, 15 साल है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा जी, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। वैसे ही अभी कितना है जी एक्स, तो 3 वर्ष पहले यानी एक्स माइनस 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है 5 वर्ष पश्चात, तो लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु इक्वल टू कितना हो जाएगा। अभी मान लीजिए एक से, तो 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 वर्ष। ठीक है, मतलब अभी मान लीजिए आपका एज कितना है जी 15, तो 5 साल बाद कितना होगा जी, 5 जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या हो जी अभी 20 साल 5 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं अब प्रश्न से। प्रश्न क्या बोला है थी, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी 3 वर्ष पहले कौन है जी एक्स माइनस 3 का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी 5 वर्ष बाद क्या है जी एक्स प्लस 5 के व्युत्क्रम का योग कितना है जी 1/3। तो यहीं से हम क्या निकाल देंगे जी, एक्स का मान निकाल देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, एक्स माइनस 3 गुणे एक्स प्लस 5, भाग दीजिएगा तो इससे ये वाला कट जाएगा, बचेगा कितना जी एक्स प्लस 5, प्लस है तो प्लस, इससे भाग दीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1/3। 3 देखिए यहाँ पे एगो एक्स 2 एक्स हो जाएगा, अब 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा तो एक्स को लेके दोनों से गुणा कीजिए, ऐसे हो जाएगा एक्स प्लस 5, यहाँ पे -3 से गुणा कीजिएगा तो एक्स प्लस 5, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा तीर मार दीजिए, क्या होगा जी, अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे 2x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे क्या होगा जी प्लस हो जाएगा। ठीक है, x में 1 से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, x में 5 से गुना होगा तो 5x, -3 में 1 से होगा तो -3x, यहाँ पे -3 में 5 से होगा तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 गुणा कीजिएगा अब, तो यहाँ पे हो जाएगा, इस पूरा में अगर 1 से कीजिएगा तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला 2x -15, ये वाला 2x में 3 से होगा तो 6x प्लस 3 दूना 6। इसको हल कीजिए, 2x स्क्वायर ये देखिएगा तो 2x, 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे -15, 6 इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस में हो गया, इक्वल टू इधर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में 2x, यहाँ पे कितना चल गया जी, यहाँ पे 6x चल गया, 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ इसको काटते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -4x, ये वाला -21 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ से, कितना हो जाएगा जी, इसका एलसीएम लेंगे, सॉरी इसको -4 को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ते हैं, -7x प्लस में 3x, यहाँ पे -21 चलिएगा, जोड़िए तो क्या होगा जी इतना ही हो जाएगा, -4x, इसमें से कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, x कॉमन हो जाएगा, x -7, यहाँ पे कॉमन होगा 3 तो यहाँ पे x -7 इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, x -7, यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार x -7 को यहाँ पे ले लीजिए 0 के बराबर, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, ये 7 माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा इतना, यहाँ पे 3 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी का आयु क्या होता है जी माइनस में नहीं होता है, तो ये क्या होगा जी संभव नहीं है। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु, क्या जी, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु यहाँ पे देखिएगा तो x माने थे, x का वैल्यू कितना 7, तो हो जाएगा 7 वर्ष, यही क्या हो जाएगा जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
क्वेश्चन भले बड़ा था, बड़ा इसका सोल्यूशन भी हो, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5 बोला है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे करते हैं हम हल। ठीक है, शेफाली कोई लड़की है, क्या जी, शेफाली कोई लड़की है जो कि अपने क्लास टेस्ट में एग्जाम दी थी, जिसमें सब्जेक्ट कौन सा था जी, गणित और अंग्रेजी था। ठीक है, तो दोनों विषयों को हम मान लेते हैं। आप मानिएगा, माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, क्या जी, प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, अगर x लेते हैं तो देखिएगा, तो गणित और अंग्रेजी दोनों, चलिए जैसे यहाँ देखिएगा, मान लीजिए गणित यानी मैथ प्लस इंग्लिश दोनों को मिला कितना है जी 30। अगर हम मैथ को कितना मान लेते हैं x, तो इंग्लिश का कितना हो जाएगा जी, इंग्लिश का यहाँ पे 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा जी, 30 माइनस x, कितना जी, 30 माइनस x, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं, आते हैं प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से बोला क्या है जी, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित कितना माने है x, तो 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी अंग्रेजी किसको माने थे जी, 30 माइनस x में से 3 घटा दीजिएगा, बोला है कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाए जी, 210। फिर से समझिए क्या बोला था जी, यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको हम करते हैं हल, x प्लस 2, यहाँ पे देखिएगा तो 30 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 27, यहाँ पे माइनस में x, यहाँ पे 210, गुणा कीजिए, एक बार x को लीजिए दोनों से गुणा कीजिए, एक बार यहाँ पे दो को लीजिए और दोनों से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे x में 27 से गुणा होगा तो 27x हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, यहाँ पे 2 में 27 होगा तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2x इक्वल टू 210। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर को पहले लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 27x, यहाँ पे प्लस x माइनस में कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा, 25x, यहाँ पे प्लस में 54 चलिएगा, यहाँ पे माइनस में 210 आपका हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, माइनस x स्क्वायर, ये वाला 25x, ये वाला घटेगा तो 210 में से अगर घटाते हैं हम 54 को तो कितना आ जाएगा, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 0, यानी 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, कितना आ गया 156 आपका आ जाएगा। अब हम क्या करना है जी, बीच वाले को तोड़ना है, तो बीच वाला को कैसे तोड़िएगा जी, सबसे पहले इसमें से माइनस हम कॉमन करते हैं, क्या जी, माइनस कॉमन, तो यहाँ पे माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 156 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब ये वाला माइनस उधर जाएगा तो भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़ना है, यहाँ पे पहला और लास्ट में गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा जी, 156 x स्क्वायर। अब इसी को माइनस 25 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पर इतना और जोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, माइनस 13x प्लस माइनस 12x, माइनस 13 माइनस 12 माइनस 25 हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो 156 x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 25 के जगह हम कितना लिखेंगे जी, यहाँ पे माइनस 13x माइनस में 12x प्लस में 156 इक्वल टू 0।
यहाँ पे x कॉमन कीजिएगा तो ये x माइनस में 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा जी, हम कॉमन करते हैं -12, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार x माइनस 13, ये वाला x माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 13 को एक बार 0 के बराबर रखिए, x माइनस 12 को एक बार 0 के बराबर रखिएगा तो कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए x का वैल्यू 13 एक बार जाएगा 13, x का वैल्यू एक बार जाएगा 12। इसका मतलब जब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः गणित के अंक कितने हो जाएगा जी। गणित के अंक को हम कितना माने थे जी, x माने थे, तो x का वैल्यू दुगुना है 13 और 12। तो अगर मान लीजिए 13 आता है तो अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे जी, अंग्रेजी के अंक कितना माने थे जी 30 माइनस x, तो 30, ये x माने हैं हम 13 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कितना मानिएगा जी, अंग्रेजी में ये वाला मानते हैं तो सॉरी गणित में इतना मानेंगे तो अंग्रेजी में कितना 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दो मान है, आपको जो मन करे वो रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर 6 बोला है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर लंबा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है जी, कोई आयताकार खेत है। यहाँ पे आयताकार खेत ऐसे ही होता है ना जी, ऐसे आप देख सकते हैं। इसमें बोला है जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा से जो विकर्ण है कितना बड़ा है जी 60 मीटर बड़ा है। मान लीजिए छोटी भुजा कितना है जी x, तो ये आपका विकर्ण कितना हो जाएगा जी x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ा है तो छोटी भुजा x, तो ये वाला कितना हो जाएगा x प्लस 30। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखते हैं हल माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, क्या जी छोटी भुजा को हम कितना ले लेते हैं जी x ले लेते हैं, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा जी इतना। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 30। यहाँ पे विकर्ण कितना हो जाएगा जी, विकर्ण इक्वल टू x प्लस 60। ठीक है, तो हमको यही छोटी भुजा को क्या करना है जी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तो ये आपको कैसा दिख रहा है जी, एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं फिगर, ऐसे क्या है जी एक फिगर है जिसका यहाँ पे इतना, यहाँ पे x प्लस 60, यहाँ पे x प्लस 30। ठीक है, तो हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय जी, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है जी फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण चल कितना का है जी x प्लस 60 का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना x, तो x का होल स्क्वायर, लंब x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर यानी 30 का होल स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू x, b की वैल्यू 30। x स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा तो 60 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 3600 हो जाएगा, 3600। यहाँ पे 6 दूना 12 यानी 120 x हो जाएगा। यहाँ पे होगा क्या जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, 30 का होल स्क्वायर 900,
यहाँ पे 3 दूना 6, 60 एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक साथ लाते हैं, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा आपका 3600 प्लस 1200, सॉरी 120। यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर कितना, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 900, यहाँ पे 60 एक्स। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर, ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 120 एक्स चल रहा है, ये 60 एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3600 चल रहा है, ये 9 से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, उस साइड में क्या हो जाए, पूरा 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 120 में 60 गया, 60 एक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए 3600 में से 900 गया तो कितना आएगा जी, 2500 एक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें से हम क्या करते हैं, एक्स को कॉमन कर लेते हैं, सॉरी माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या होगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2500, यहाँ पे 0 माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा जी, खत्म, 0 हो जाएगा पूरा। 60 एक्स माइनस में 2500, यहाँ पे देखिएगा। तो अब बीच वाले को क्या करना है जी, तोड़ना है। तो पहले एक्स स्क्वायर में -2500 से गुणा कीजिए तो क्या होगा जी, -2500 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 60 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने में कितना है जी, -60 को हम कितना लिख सकते हैं, बोलिए आप। इसको अगर हम कितना लिख दें, यहाँ पे 90 एक्स किस में, माइनस में, अब प्लस में 30 एक्स कर दें, किस में जी, 90 एक्स प्लस में 3 एक्स, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा गलती हो गया, 3600 में से 900 गया, कितना रहेगा, 2700 आपका आएगा। कितना, 27। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना, 27, तो ये वाला 27 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 90 एक्स प्लस में 30 एक्स और माइनस में 2700 इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या कॉमन कर लें, एक्स कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 90, यहाँ पे 30 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स माइनस 90। ठीक है, यहाँ पे 0। एक बार हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं, 0। तो यहाँ पे देखिएगा, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखिए और एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना, 90, यहाँ पे एक्स यहाँ पे हो जाएगा -30। कभी भी लंबाई क्या होता है जी, माइनस में होता नहीं है, तो ये क्या होगा जी, संभव नहीं होगा। तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः छोटी भुजा किसका, आयताकार खेत की छोटी भुजा। छोटी भुजा को क्या माने थे, एक्स, तो एक्स का मान कितना आपका आ गया 90। यहाँ पे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा जी, बड़ी भुजा को क्या माने थे जी, यहाँ पे देखिएगा। तो बड़ी भुजा x प्लस 30 कितना जी, x प्लस 30 तो हो जाएगा, x का वैल्यू 90 या 30 यानी 120 हो जाएगा। अब विकर्ण यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, विकर्ण कितना माने थे जी, x प्लस 60, तो x का वैल्यू 90 या 60 यानी 150। यही क्या होगा जी, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को बहुत दोबारा देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।